हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज एक धमाकेदार मूवी लेकर फिर हाजिर हुआ हूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक कपल गुना और उसकी बीवी तरु की वेडिंग एनिवर्सरी का सीन देखते हैं, जहां सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी वहां लोगों के फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है, जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। फिर तरु को जब उसकी फ्रेंड फोन दिखाती है तो पता चलता है कि गुना की प्रोस्टिट्यूट के साथ एमएमएस वायरल हुई है, जिसकी न्यूज टीवी पर भी दिखाई जा रही है। असल में गुना एक जाना माना एडवोकेट जनरल था, जिसके कनेक्शन एक बड़े ड्रग डीलर से बताए जा रहे थे। और साथ ही गुना की एमएमएस भी वायरल हो रही थी कि ड्रग माफिया ने पैसा और लड़की देकर गुना को खरीदा है। एक तरह से यहाँ गुना को फंसाया जा रहा था, जो देखकर तरु के होश उड़ जाते हैं और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। फिर अगले दिन एक सीनियर एडवोकेट थिलई, जो गुना से जलता था, वो गुना से मिलता है और कहता है कि तू तो अच्छा फंस गया, अब तू देख आगे क्या क्या होता है। वही गुना के ऊपर केस भी हो गया था और मीडिया भी उससे सवाल जवाब कर रही थी। इसलिए गुना कहता है कि मुझ पर लगे सारे इल्जाम गलत हैं और हम ये केस जरूर जीतेंगे। फिर गुना घर पर आकर तरु को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तरु नहीं मानती। तब गुना कहता है कि मैं उस लड़की के साथ थोड़ा भटक गया था, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने उस ड्रग माफिया से कोई भी रुपया नहीं लिया, ना ही मैं उसके साथ हूँ। पर तभी वहाँ पुलिस गुना को अरेस्ट करने आ जाती है, क्योंकि उसका केस काफी ज्यादा बढ़ गया था और फिर गुना को जेल हो जाती है। इसके बाद हम तरु को एक छोटे से घर में देखते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि सरकार ने गुना की सारी प्रॉपर्टी और अकाउंट को सीज कर दिया है, इसलिए इन्हें इस छोटे से घर में रहना पड़ रहा है। और अब पैसों के लिए तरु भी एक जॉब करना चाहती है। हालांकि वो भी पहले क्रिमिनल लॉयर थी, इसलिए उसे विश्वास है कि किसी फर्म में उसे नौकरी मिल ही जाएगी। फिर यहाँ से तरु सीधा जॉब ढूंढने निकल जाती है, लेकिन कोई भी तरु को जॉब नहीं दे रहा था, क्योंकि गुना का नाम काफी ज्यादा बदनाम हो गया था और वो उसकी पत्नी थी। इसलिए तरु उदास होकर बैठी होती है। उसी समय उस पर हरि नाम के आदमी का कॉल आता है और हमें पता चलता है कि हरि तरु का पुराना दोस्त है और वो भी वकील है। इसलिए तरु उसे कहती है कि मुझे जॉब चाहिए, जिस पर हरि कहता है कि ठीक है, मैं अपनी पार्टनर से बात करके तुम्हें बताता हूँ। इसके बाद तरु जब घर पर काम कर रही होती है, तभी उस पर हरि का कॉल आता है, जो बताता है कि तुम्हें हमारी फर्म में जूनियर एसोसिएट की जॉब मिल गई है, जिससे तरु खुश हो जाती है। पर थोड़ी देर में वो अपने पति को याद करके रोने लगती है। इसके बाद तरु अगले दिन तैयार होकर ऑफिस आती है और सबसे मिलती है। यहाँ हरि की पार्टनर थी लवन्या, जो सबको उनके केस के बारे में समझा रही थी। फिर यहाँ तरु से उमर नाम का एक और वकील मिलता है, जो तरु की पोजीशन पर ही ज्वाइन हुआ था और एक तरह से ये दोनों कॉम्पिटिटर थे। फिर तरु को लवन्या अकेले में बुलाती है और बताती है कि उमर और तुम एक ही पोजीशन पर आए हो, हम तुम्हें 6 महीने देते हैं। अगर तुम इस फर्म के लिए फायदेमंद साबित होगी तो तुम्हें परमानेंट जॉब पर रख लिया जाएगा, वरना उमर को जॉब मिलेगी। जो सुनकर तरु टेंशन में आ जाती है। वहीं हम तरु के बच्चों को देखते हैं, जिन्हें बच्चे सिर्फ गुना की एमएमएस वीडियो के नाम से चिढ़ा रहे थे। खैर, अब तरु यहाँ लवन्या के साथ एक केस के सिलसिले में जा रही होती है और लवन्या बताती है कि आज का केस एक माइनर लड़की का है, जिसके बाप ने उसके एक्स को बेचने की कोशिश की है। और इन सब में एक रिपोर्टर वेल पंडियन ने बहुत ही बुरी तरह से लड़की को बदनाम किया है, जिसके कारण हमने उस पर भी केस किया था और पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है। फिर लवन्या उसे कहते है कि मुझे एक और हियरिंग में जाना है, इसलिए आज वाले केस में जाकर तुम पास ओवर ले लेना, बाकी मैं संभाल लूंगी। ये कहकर लवन्या उसे कोर्ट के पास छोड़कर चली जाती है। फिर यहाँ तरु से स्नेहा नाम की लड़की आकर मिलती है और इसके साथ और भी साथी थी, जिन्हें स्नेहा वहाँ से भेज देती है और वह तरु से बताती है कि मैं लवन्या मैम की फर्म की इन्वेस्टिगेटर हूँ, कोई भी केस फंसता है ना तो वो मुझे याद करती हैं। जिसके बाद स्नेहा तरु को आध्या से मिलाती है, जिसके बाप ने उसके एक्स बेचने की कोशिश की और वो आध्या से कहते कि मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगी। असल में वो आध्या का सौतेला बाप था, जो आध्या के साथ ये अन्याय करता था। फिर स्नेहा तरु को पूरा केस समझाती है कि एक हॉस्पिटल ने आध्या के एक्स को निकालने की कोशिश की, साथ ही उस लड़की का वीडियो भी बनाया, जिसके कारण हमने उस हॉस्पिटल को सरकार की मदद से बंद करवा दिया है। और ऐसे कई सारे हॉस्पिटल हैं जो ऐसे काम करते हैं। फिर स्नेहा जाते समय तरु से बताती है कि मैंने गुना सर के साथ भी काम किया है, वो बहुत ही अच्छे वकील हैं। अब स्नेहा के जाते तरु पूरा केस अच्छे से समझती है और जब हियरिंग की बारी आती है तो वो जज से पास ओवर देने के लिए कहती है, लेकिन जज साफ मना कर देती हैं कि या तो आप ये केस लड़िए, वरना हम वेल पंडियन को बेल दे देंगे। ये सुनकर तो तरु टेंशन में आ जाती है कि वो करे क्या, और फिर वो मजबूरन केस में दलीलें देने लगती है, जिससे जज वेल पंडियन की बेल को खारिज कर देती हैं। और हम समझ पाते हैं कि तरु कितनी अच्छी वकील थी, पर अपने बच्चे पालने के लिए उसने ये प्रोफेशन छोड़ दिया था। फिर जब ये खबर लवन्या को पता चलती है तो वो हरि से कहती है कि ये तरु तो बहुत तेज है, मैंने इसे क्या काम दिया था और ये क्या करके आई है। तब हरि उसकी खूब तारीफ करता है। वहीं तरु जब अपने घर पर अपने बेटे रितेश को वीडियो गेम पर गाली देते हुए सुनती है तो उसे डांटने लगती
जाती है, जिस पर रितेश कहता है कि पापा की तो ना जाने कितनी बड़ी बदनामी हो रही है, फिर भी आप उन्हें कुछ नहीं कहती, जिस पर तरु चुपचाप बाहर चली जाती है। फिर अगले दिन तरु गुना से मिलने जाती है और उस पर खूब गुस्सा करती है कि तुम्हारे कारण हमें क्या क्या सहना पड़ रहा है। तब गुना कहता है कि मैं जेल में सेफ नहीं हूँ, मैंने स्टेट के कुछ मंत्रियों को बचाया था, इसलिए सेंट्रल वाले मुझे जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सुनकर तरु को भी लगने लगता है कि शायद गुना बेकसूर है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम तरु को घर पर देखते हैं, जिस पर हरी का मैसेज आता है, लेकिन फिर वो डिलीट कर देता है। शायद वो कुछ बात बताना चाह रहा था तरु से, जिस पर तरु पूछती है तो हरी उसे कुछ भी नहीं बता पाता। इसके बाद तरु सीधा गुना के दोस्त जोसेफ को कॉल करती है और पूछती है कि गुना जेल में सेफ है या नहीं। तो जोसेफ कहता है कि उसकी जान को वहाँ खतरा है और अगर गुना को जेल से बाहर लाना है तो मीडिया वालों के सामने तुम्हें सिंपैथी लेनी होगी। लेकिन तरु कुछ भी करने से साफ मना कर देती है। इसके बाद जब तरु ऑफिस में होती है तभी उस पर उसके बेटे रितेश का कॉल आता है, जो बताता है कि जो मेरा फ्रेंड था ना सई, उसे हॉस्टल से पुलिस पकड़ कर ले गई है, इसलिए आप कुछ करो। तब तरु स्नेहा के साथ सीधा उसी थाने में आती है और स्नेहा अपनी सेटिंग से सई को तरु से मिलवा देती है। तब सई बताता है कि आंटी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस एक लड़के को रैगिंग करते हुए देखा था, जिसके कारण दूसरा लड़का मर गया। और जब ये बात मैंने स्कूल में बताने की कोशिश की तो पता चला कि रैगिंग करने वाला एक मंत्री का रिश्तेदार था, इसलिए उन्होंने मुझे उस झूठे ड्रग केस में फंसा दिया। तब वहाँ सई के मम्मी पापा आते हैं और वो तरु से कहते हैं कि हमारा बेटा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए आप कुछ करिए। जिसके बाद तरु सई के बारे में एविडेंस ढूंढने लगती है और फिर वो सई की माँ को कॉल करके कहती है कि मैं आपके बेटे का केस लड़ने के लिए तैयार हूँ, जिस पर वो खुश हो जाते हैं। फिर तरु सीधा लवन्या को आकर इस केस के बारे में बताती है और लवन्या भी उसकी खूब तारीफ करती है, क्योंकि तरु अब खुद केस लाने लगी थी। जिसके बाद सई के केस की हियरिंग होती है और तरु को लग रहा था कि वो सई को जैसे तैसे बचा लेगी, लेकिन यह अपोजिशन लॉयर वार्डन और पुलिस को बुलाकर उनसे गवाही दिलवाता है, जिसमें वो कहता है कि हमने सई के हाथ में ड्रग्स देखा था, इसलिए उसे अरेस्ट किया गया है। तब यहाँ तरु वार्डन से सवाल जवाब करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं था, इसलिए जज सई को कस्टडी में रखने की सजा दे देते हैं, जिससे सारे लोग हैरान थे और तरु भी टेंशन में थी कि वो अब सई को कैसे बचाएगी। खैर इसके बाद तरु उदास होकर घर आती है और उसका बेटा भी सई के बारे में पूछने लगता है कि उसका क्या हुआ, लेकिन तरु के पास देने के लिए कोई भी जवाब नहीं था। इसके बाद तरु स्नेहा से बात करके उन्हें सई के बारे में सबूत ढूंढने के लिए कहती है और स्नेहा उमर के साथ सबूत ढूंढने लगती है। फिर रात को तरु और स्नेहा सीधा हॉस्टल में घुस जाते हैं और सई के रूम में सब तलाशने लगते हैं कि शायद उन्हें कुछ मिल जाए। तब उन्हें सई के दोस्त मिल जाते हैं और तरु को लग रहा था कि ये लड़के शोर मचा देंगे, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम भी सई को जेल से निकलवाना चाहते हैं, इसलिए हम गवाही देने के लिए तैयार हैं। वहीं तरु को कुछ ऐसे भी सबूत मिलते हैं जिससे वो वार्डन को गलत साबित कर सकती थी। अब सई के केस का दिन आता है और तरु सीधा वार्डन को कटघरे में बुलाती है। फिर वो पूछती है कि आपने सई को 9:15 बजे ड्रग्स के साथ पकड़ा था ना, लेकिन उस समय तो लॉन में पानी का फुहारा चलता है, ऐसे में तो वहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल है। जिस पर वार्डन सोचने लगता है। साथ ही तरु सई के दोस्तों को भी बुलाकर उनसे गवाही दिलवाती है, जिसमें वो कहते हैं कि जब पुलिस ने सई को पकड़ा था तब हम उसके पास ही थे और वो तो सो रहा था, लेकिन ये लोग उसे जबरदस्ती ड्रग्स के नाम से उठा ले गए। इस तरह से तरु वार्डन और उस पुलिस वाले को झूठा साबित कर देती है, जिसके कारण सई पर लगे सारे इल्जाम को हटा दिया जाता है और वो लोग बहुत खुश होते हैं। फिर तरु स्नेहा के साथ जाकर अपनी जीत का सेलिब्रेट करती है और अगले दिन वो गुना से मिलने जाती है, जहाँ गुना बताता है कि कैसे उसने एक नेता का केस लड़ा था, जिसके कारण सेंटर वाले उसके खिलाफ हो गए और उसे ड्रग्स केस में फंसा रहे हैं। वहीं हम रितेश को देखते हैं, जिसे किसी अननोन नंबर से उसके पास उसके पापा की फोटो आती है और ये फोटो उसकी बहन रितु भी देख लेती है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में रितेश रितु से कहता है कि मम्मी से कुछ मत कहना, वो बेचारी ऐसे ही परेशान है। इधर तरु उसी लड़की आध्या के केस पर काम कर रही थी, तभी उस पर लवन्या का कॉल आता है कि मुझे आकर मिलो, लेकिन उससे पहले तरु सीधा आध्या से मिलने जाती है उसके केस के बारे में और डिटेल में जानने के लिए। तब आध्या बताते हैं कि मेरे जैसी ना जाने कितनी लड़कियों के साथ दुष्कर्म होता है ताकि हमारे एक्स बेचे जा सके और मेरे सोतेले बाप ने भी मेरे साथ ऐसा किया। ये सुनकर तरु को बहुत दुख होता है। फिर जब वो ऑफिस जा रही होती है तो उसकी कार को एक ट्रक ठोकने वाला था, जिससे तरु किसी तरह बच जाती है और वो सोचने लगती है कि ये कौन करवा रहा होगा। जिसके बाद तरु से वही लॉयर थिल्लई मिलने आता है और वो ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है जो ट्रक से तुम बच गई। यानी थिल्लई ने तरु को परेशान करने के लिए वो ट्रक भेजा था, असल में वो गुना और उसके परिवार को सताना चाह रहा था। जिसके बाद तरु जब लवन्या से आकर मिलती है तो वो बताती है कि जो हॉस्पिटल हमने बंद करवाया था ना, वो फिर से ओपन हो गया है क्योंकि मंत्री को पैसे खिलाए गए हैं। जिसके बाद ये केस की तैयारी करने लगते हैं। इधर रितेश वही फोटो बार बार देख रहा था और वो कहता है कि शायद ये फोटो फेक है और पापा को फंसाया जा रहा है। यहाँ तरु को आज केस की तैयारी करते करते बहुत लेट हो जाता है।
है तो हरी भी उसके साथ ही ऑफिस में रुकता है और उसकी फेवरेट ड्रिंक भी लेकर आता है जो वो कॉलेज में पीते थे। इससे तरु बहुत खुश होती है। अब अगले दिन जोसेफ गुना से मिलने जाता है और कहता है कि हमें एक ऐसा सबूत चाहिए जिससे ये साबित हो जाए कि तुमने कोई रिश्वत नहीं ली है। तब गुना कहता है कि शायद वो सबूत तरु के पास मिल जाए, इसलिए तुम्हें उससे बात करनी होगी। फिर जोसेफ तरु को कॉल करके कहता है कि 21 अप्रैल को गुना कहा था ये बता सकती हो, जिस पर तरु कहते कि ऐसे तो याद नहीं, लेकिन जोसेफ कहता है कि कुछ फोटो वगैरह होगी तो उससे काम चल जाएगा। तब तरु कहते कि ठीक है, जैसे याद आएगा बता दूंगी। तभी वहाँ गुना की माँ आती है और बताती है कि गुना का जन्मदिन आ रहा है, इसलिए हमें उसे हर साल की तरह अच्छे से मनाना होगा। लेकिन तरु इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। इधर उमर अपनी पोजीशन को लेकर टेंशन में था कि कहीं तरु उससे आगे न निकल जाए, लेकिन स्नेहा आकर उसे शांत करा देती है। वही काम करते करते तरु को याद आता है कि किस तारीख को महावीर जयंती थी। तब गुना ने उसे एक नेकलेस दिया था और ये बात वो सीधा जोसेफ को कॉल करके बताती है। तब जोसेफ कहता है कि उसकी रिसिप्ट मिल जाए तो काम हो जाएगा, जिस पर तरु कहते कि ठीक है, मैं पता करके बता दूंगी। इधर गुना से मिलाने के लिए उसकी माँ रितेश और रितु को लेकर जेल में आई थी, जिनसे मिलकर गुना बहुत खुश होता है। वहीं गुना की माँ उसे बताते कि तरु किसी हरी नाम के आदमी के साथ काम कर रही है, जो सुनकर गुना को अच्छा नहीं लगता। यहाँ तरु को नेकलेस की रिसिप्ट मिल जाती है जिस पर किसी और कंपनी से बिल हुआ था, इसलिए वो जोसेफ को वो सबूत देने से ही मना कर देती है, क्योंकि इससे तो खुद गुना फंस जाएगा। फिर जब तरु और रितेश साथ में होते हैं तो रितेश बताता है कि आज हम पापा से मिलने गए थे, जो बात तरु को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसके बच्चे जेल का भी मुंह देखे। इसलिए वो अगले दिन ही अपनी सास से साफ कह देती है कि मेरे बच्चों को दोबारा वहाँ लेकर मत जाना। इधर उमर पूरी कोशिश कर रहा था कि वो जैसे तैसे लवन्या को इम्प्रेस करके अपनी जॉब परमानेंट कर ले, इसलिए उसने आद्या के केस रिलेटेड कई सारे सबूत लाकर दिए थे, जिससे लवन्या खुश हो जाती है। यहाँ जब तरु और स्नेहा साथ में होते हैं तो स्नेहा कहती है कि ऐसा लगता है कि हरी और आप बहुत पुराने दोस्त हैं, जिस पर तरु बताते कि कॉलेज में हम दोनों लवर थे, लेकिन कॉलेज के बाद हम अलग हो गए और फिर मुझे गुना मिला, फिर अब जाकर हमारी बात हुई है। साथ ही बातों बातों में तरु कहते कि पता नहीं क्यों मुझे अपनी जॉब को लेकर डर लगता है कि कभी फर्म वाले मुझे निकाल दे। अब इसके बाद गुना तरु से वीडियो कॉल के जरिए आज जेल से ही बात करता है और बताता है कि पॉलिटिक्स खेलने वाले लोगों की अगर मैंने बात नहीं मानी तो ये मुझे खत्म कर देंगे। फिर तरु पूछती है कि जो नेकलेस तुमने मुझे दिया था वो तो किसी और ने पेमेंट की है, ऐसा क्यों? जिस पर गुना बताता है कि छोटे मोटे केस के लिए मुझे ऐसे गिफ्ट मिल जाते थे, मैंने किसी से रिश्वत नहीं ली। लेकिन तरु को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और गुस्से में गुना भी कह देता है कि तुम भी तो आजकल हवा में उड़ने लगी हो, इतने बड़े ऑफिस में काम कर रही हो, वो भी अपने एक्स लवर हरी के साथ। जो सुनकर तरु को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे डांट कर फोन काट देती है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में जब तरु ऑफिस आती है और उमर उसे बताता है कि इस फर्म का सबसे बड़ा क्लाइंट हाथ से निकल गया है, इसलिए अब यहाँ से कई सारे एम्प्लॉयज की जॉब जाने वाली है, इससे हमारी जॉब भी जा सकती है। जो सुनकर तरु टेंशन में आ जाती है। फिर जब इन लोगों की माइनर वाले केस पर मीटिंग हो रही होती है तो यहाँ उमर फिर से टांग अड़ाता है और इस केस पर वो लवन्या को नए नए सबूतों के बारे में बताता है, यानी वो किसी भी हाल में लवन्या को इम्प्रेस करना चाह रहा था। ये देखकर स्नेहा हंसने लगती है। तभी यहाँ लवन्या तरु से कहती है कि इस समय मेरे पास कई सारे केस हैं, इसलिए अब ये वेल पंडियन वाला केस तुम ही हैंडल करोगी। जो सुनकर तरु खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे खुद को प्रूफ करने का मौका मिल गया था। लेकिन ये बात उमर को अच्छी नहीं लगती। इसके बाद आज टीना नाम की लड़की का न्यूज पर इंटरव्यू चल रहा था, जिसकी वीडियो गुना के साथ लीक हुई थी और वो खुलासा करती है कि उसे गुना के पास कई बार लाया गया था। ये न्यूज गुना की माँ भी देख रही थी और जब तरु घर आती है तो ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वहीं हम टीना को देखते हैं जो इंटरव्यू के बाद किसी को फोन करके कहती है कि जितना आपने मुझे कहने के लिए कहा था मैंने उससे भी ज्यादा कहा है, यानी टीना किसी के कहने पर गुना को फंसा रही है। फिर जब तरु ऑफिस में होती है तो ये लोग टीना के इंटरव्यू की ही बात कर रहे थे। तभी वहाँ एक एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया जाता है। ये देख उमर और तरु दोनों टेंशन में आ जाते हैं। फिर यहाँ जब हरी अपना काम कर रहा होता है तभी उसके पास उसी हॉस्पिटल से किसी आदमी का फोन आता है जिस पर माइनर वाला केस हुआ था और वो हरी को खरीदने की कोशिश कर रहा था कि आप कैसे भी करके ये केस बंद करवा दीजिए। लेकिन हरी तो उल्टा उसे गालियां सुना देता है और फोन काट देता है। इधर टीना से मिलने जोसेफ आता है और वो उससे एक वीडियो रिकॉर्ड करवा कर तरु के पास भेजता है, जिसमें टीना कह रही थी कि मैंने ये सब किसी के कहने पर कहा था, इसमें गुना की कोई गलती नहीं है। जो सुनकर तरु को शांति मिलती है। इसके बाद हम माइनर केस की हियरिंग का दिन आता है, जहाँ लवन्या तरु के साथ आकर इस केस के बारे में बताती है कि कैसे हॉस्पिटल वालों ने कई सारी लड़कियों के साथ इलीगल तरीके से उनके एक्स निकाले हैं और ये धंधा बड़े पैमानों पर चल रहा है। इसी के बारे में लवन्या कई और सबूत भी दिखाती है, जिसके कारण उस खुलते हुए हॉस्पिटल को जज बंद करवा देती हैं और लवन्या खुश हो जाती है। इसी खुशी में ये लोग पार्टी भी करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। फिर अगली हियरिंग वेल पंडियन के खिलाफ होती है तो उसके बारे में भी कई सारे सबूतों के साथ तरु कोर्ट में आती है, जिसके कारण वेल पंडियन पर भी केस शुरू हो जाता है। यानी अब तरु को काफी मेहनत करनी पड़ेगी ये केस जीतने के लिए। फिर शाम को तरु इसी केस के बारे में स्नेहा से डिस्कस कर रही होती है। अब हम अगली हियरिंग का सीन देखते हैं, जहाँ वेल पंडियन
खुद एक वकील था, इसलिए वो अपना केस लड़ रहा था। वहीं तरु भी केस लड़ने आई थी। तब यहाँ वेल पंडियन अजीबोगरीब दलीलें देने लगता है और उसे लग रहा था कि वो अपना केस जीत जाएगा, लेकिन तरु के सबूत और दलीलों से उसका मुंह बंद हो जाता है और सब सुनने के बाद जज केस की डेट आगे बढ़ा देते हैं। इसके बाद स्नेहा तरु को सीधा एक आदमी से मिलाने ले जाती है जो कभी वेल पंडियन के साथ काम करता था, और वो आदमी तरु को एक फोटो दिखाता है जिसमें वेल पंडियन उसी हॉस्पिटल के मालिक के साथ फोटो खिंचा रहा था कार मिलने की खुशी में। इसलिए तरु खुश हो जाती है कि ये सबूत बहुत है वेल पंडियन को दोषी साबित करने के लिए। फिर तरु रात को सीधा हरी के साथ उसी हॉस्पिटल में वेल पंडियन के खिलाफ सबूत ढूंढने आती है जहाँ वेल पंडियन को उन हॉस्पिटल वालों ने ठहराया था। तभी हम देखते हैं कि तरु और हरी की कोई फोटो ले रहा है। अब ये क्यों, वो आगे पता चलेगा। खैर यहाँ तरु को वेल पंडियन के बारे में और सबूत मिल जाते हैं। इधर रितेश के पास उसी अननोन नंबर से एक और मैसेज आता है और वो जैसे नीचे भाग कर आता है तब तक कोई कार से निकल जाता है, यानी इन्हें अभी भी कोई परेशान करने में लगा है। अब तरु के केस का दिन आता है जहाँ तरु जज को वेल पंडियन के खिलाफ कई सारे सबूत दिखा देती है कि कैसे हॉस्पिटल वालों के पैसों से वो होटल में अय्याशी कर रहा था और हॉस्पिटल वालों ने उसे कार गिफ्ट में दी है। इन सारे सबूतों से वेल पंडियन फंस जाता है और ये साबित हो जाता है कि वेल पंडियन अपने न्यूज पर हॉस्पिटल के बारे में झूठी बातें कर रहा था और वो बस उस लड़की आध्या को बदनाम करने में लगा था ताकि हॉस्पिटल पर कोई आंच न आए। इसलिए वेल पंडियन को सजा हो जाती है। वहीं तरु के केस जीतने पर वो बहुत खुश थी। फिर जब ये बात हरी लवन्या को आकर बताता है तो वो कहती है कि मैंने जानबूझकर ये केस तरु को दिया था ताकि इससे हमारी फर्म का नाम ऊपर जाए, और हुआ भी ऐसा ही। अब अगले दिन गुना की हियरिंग होती है जहाँ जैसे तैसे करके गुना को बेल मिल जाती है। वहीं गुना को ये बात भी पता चलती है कि तरु कुछ समय पहले डाइवोर्स लॉयर के पास गई थी। ये सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता। खैर इसके बाद गुना घर आता है और सब काफी ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ गुना को लग रहा था कि तरु ने उसे माफ कर दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और तरु अलग रूम में जाकर सो जाती है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में गुना अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था कि वो लोग कितने खुश थे, लेकिन उसकी एक गलती ने सब बर्बाद कर दिया। अब इसके बाद हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ हरी को एक बड़े केस के लिए दूसरे शहर में जाना था क्योंकि जज ने हियरिंग अपने घर पर ही रखी थी। इसलिए लवन्या यहाँ तरु और हरी की टिकट करवा देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि दोनों वकील साथ रहेंगे तो ठीक रहेगा। फिर जैसे तरु ऑफिस आती है तो लवन्या उसे बताती है कि उसे अभी हरी के साथ दूसरे शहर जाना है, इसलिए तरु अपना सामान पैक करने चली जाती है। अब जब तरु घर पर सामान पैक कर रही थी तो ये देख गुना पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो तरु बताते है कि हरी के साथ केस के लिए जाना है, जिस पर गुना पूछ लेता है कि तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है क्या, जो सुनकर तरु उसे डांट कर वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हम हरी और तरु को केस की हियरिंग में देखते हैं जहाँ एक प्रेग्नेंट औरत की बेबी की हालत खराब थी जिसके इलाज में काफी पैसे लगने थे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी वो क्लेम देने से मना कर रही थी। इसलिए हरी इस लेडी की तरफ से लड़ रहा था। यहाँ हरी काफी अच्छे से जज को पूरे प्रोसीजर के बारे में समझाता है, लेकिन सामने वाली लॉयर तो बस टाइम पास कर रही थी, इसलिए जज केस अगले दिन पर शिफ्ट कर देते हैं। फिर जब हरी और तरु यहाँ से जा रहे होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी की लॉयर हरी से कहती है कि अगर तुम इस केस को विड्रॉल कर लो तो हम उस लेडी का इलाज करवा देंगे, लेकिन ये सब डॉक्यूमेंट्स में नहीं रहेगा, वरना आगे भी ऐसा केस आया तो इंश्योरेंस कंपनी को तो ऐसे कई सारे लोगों को क्लेम देना होगा। लेकिन हरी तो साफ मना कर देता है कि नहीं, हम ये केस जीत कर ही रहेंगे। इधर घर पर गुना, जोसेफ और वकील बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ रितेश आकर अपने पापा से कहता है कि मेरे पास एक फोटो आई है, शायद ये आपके काम आ जाए। ये देखकर गुना को लगने लगता है कि शायद ये थिलई नहीं भेजी होगी। इधर हरी जब इस केस के बारे में लवन्या को बता रहा होता है तो लवन्या कहती है कि IDI के चेयरमैन उस गुना के अच्छे दोस्त हैं, अगर तुम तरु के जरिए गुना से बात करो तो आराम से उस लेडी को क्लेम मिल जाएगा। लेकिन हरी मना कर देता है कि नहीं, मुझे गुना से कोई बात नहीं करनी। इसके बाद यहाँ तरु हरी से मिलने आती है और उस केस के बारे में बात करने लगती है। तब हरी कहता है कि ऐसी प्रेगनेंसी मेरी माँ को भी हुई थी, लेकिन मेरी छोटी बहन या भाई कोई बच नहीं पाया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये हाल उस लेडी का ना हो। जिसके बाद यहाँ हरी तरु के क्लोज आने लगता है, लेकिन तरु चुपचाप रूम से बाहर चली जाती है। फिर अब केस की हियरिंग का समय आता है जहाँ आते ही वकील सीधा उस लेडी के पति से बात करती है और ये प्रूव कर देती है कि वो सिगरेट पीता है, जिसके कारण उस बेबी में प्रॉब्लम आ रही है। इसी कारण अब इंश्योरेंस कंपनी से वो क्लेम लेने की कंडीशन में नहीं है। तब सारे सबूतों को देखकर जज भी इस क्लेम के लिए मना कर देते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी अपनी जगह सही है और हरी ये केस हार जाता है। फिर हरी सामने वाले वकील से कहता है कि कल जो आपने ऑफर दिया था वो अभी भी है क्या, लेकिन वो वकील मना कर देती है। अब ये केस हारने के बाद हरी अकेला बैठा होता है। तब उसे समझाने तरु आती है, लेकिन बातों बातों में हरी उसे किस करने वाला था, जिस पर तरु से रोक कर चली जाती है। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि तरु भी हरी को पसंद करती है, लेकिन वो अपनी फैमिली के चलते कुछ कर नहीं रही। खैर अब अगले दिन ये दोनों चुपचाप घर लौट आते हैं और तरु गुना से आज अच्छे से बात भी करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हरी आज उस प्रेग्नेंट लेडी को खुद इलाज के लिए लाया था और यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ हरी ने गुना से बात करके
उस इंश्योरेंस कंपनी के हेड से उस क्लेम की बात कर ली थी, जिसके कारण उस लेडी के बच्चे और उसका इलाज अच्छे से हो जाएगा। फिर इलाज के बाद जब वो कपल हरी को कॉल करते हैं तो वो तरु को भी दिखाता है कि बच्चा बच गया। इससे तरु बहुत खुश होती है। इधर वो वकील थिलई जो गुना को फंसाना चाह रहा था, वो स्नेहा से गुना के बारे में सबूत लाने के लिए कहता है, वरना वो उसे धमकी देता है कि वो स्नेहा को भी गुना के साथ ड्रग्स के केस में फंसा देगा, जिससे स्नेहा डर जाती है। इधर गुना के फोन पर वही तरु और हरी की होटल वाली फोटो आती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में तरु जैसे ही घर आती है तो गुना उसे कहता है कि मेरे पास प्रूफ है, तुम और हरी साथ में हो, और वो होटल वाली फोटो दिखाता है, जिस पर तरु कहते हैं कि हम बस केस के लिए वहाँ गए थे और कुछ नहीं, और वो गुना की फिर से बोलती बंद कर देती है। इधर हम उमर को ऑफिस में देखते हैं, जो लवन्या को उनके नए केस के बारे में बताता है, और लवन्या भी अब उमर से इम्प्रेस हो गई थी। यहाँ जब गुना अपने वकील से कहता है कि हमें और तैयारी करनी होगी मेरे केस जीतने के लिए, तो वकील साफ मना कर देता है कि मैं आपका केस नहीं लड़ पाऊंगा, मुझे ऊपर से प्रेशर आ रहा है। जो सुनकर गुना टेंशन में आ जाता है कि मैं अब क्या करूंगा। फिर जैसे ये बात तरु को पता चलती है तो वो गुना को सीधा अपनी फर्म में ले आती है और हरी को गुना का ये केस लड़ने के लिए कहती है। तब लवन्या और हरी मान जाते हैं और हरी भी अब गुना के केस की जांच शुरू कर देता है। फिर जब गुना के केस की हियरिंग आती है तो हरी जज से आगे की डेट मांग लेता है, क्योंकि वकील बदल गया था तो उसे डेट मिल जाती है। इधर आज तरु को लवन्या अपने ऑफिस में बुलाती है और कहती है कि तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, लेकिन हमारे ऑफिस में इस समय केवल एक ही पोस्ट खाली है जो हम उमर को दे रहे हैं, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा सिंसियर है। और एक बात ये भी है कि जैसे गुना पर से सारे इल्जाम हटेंगे तुम ये जॉब छोड़ दोगी, क्योंकि अभी तो तुम्हें पैसों की जरूरत है लेकिन बाद में नहीं होगी, इसलिए हम उमर को ये जॉब दे रहे हैं। यानी अब तरु को अगले महीने से जॉब पर नहीं आना, जो सुनकर तरु को अच्छा नहीं लगता। फिर घर पर तरु गुना के केस पर ही काम कर रही थी, जिसमें जोसेफ भी मदद कर रहा था। इसके बाद गुना के केस की हियरिंग आती है और सबसे पहले ऑपोजिशन लॉयर टीना को कटघरे में बुलाता है। तब टीना बताते है कि गुना मुझसे कई बार सर्विस ले चुका है और गुना ही ड्रग्स किंग महाराजा के केस को भी संभालता था, इसलिए मुझे वहीं से पैसे आते थे। फिर जब हरी की बारी आती है तो वो रिवील करता है कि टीना का असली नाम उमरानी है, और वो उसकी बैंक स्टेटमेंट भी दिखाता है जहां गुना के अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे गए थे। यानी यहाँ साफ हो जाता है कि उसकी सर्विस का पैसा गुना ही दे रहा था, ना कि कोई ड्रग किंग महाराजा। इसलिए गुना को महाराजा के बारे में कुछ भी नहीं पता। एक तरह से यहाँ हरी ने बड़ा दाव खेल दिया था, जिसके कारण सामने वाला वकील भी चुप हो जाता है और केस अगले दिन के लिए बढ़ा दिया जाता है। इससे गुना और उसके साथी काफी खुश थे। पर यहाँ तरु कहते हैं कि अभी तो वो मधेश नाम के आदमी की गवाही रह रही है, जो कल कोर्ट में आएगा तो पता नहीं क्या कहेगा। फिर अगले दिन हियरिंग का समय आता है और यहाँ मधेश के आने का वेट हो रहा था, लेकिन मधेश आता ही नहीं। तभी हमें पता चलता है कि जोसेफ ने ही मधेश को गायब करवाया था, जिसके कारण ये केस दोपहर तक के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है और जज कहते हैं कि आपका गवाह नहीं आया तो गुना का केस खत्म हो जाएगा। इसके बाद दोपहर में दोबारा हियरिंग होती है और थिल्लई ने स्नेहा को गवाह के तौर पर बुलाया था ताकि वो गुना को फंसा सके। तब यहाँ स्नेहा कहती है कि मैं गुना के लिए काम तो करती थी, लेकिन मुझे पता नहीं कि उनका ड्रग किंग महाराजा से कोई लेना देना है या नहीं। जो सुनकर थिल्लई भी चौंक जाता है, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि स्नेहा गुना को फंसा देगी। जिसके बाद जज अब सारे गवाहों की बातें सुनने के बाद गुना पर से ये सारे इल्जाम खारिज कर देते हैं और ये केस यहीं खत्म होता है, जिससे गुना के साथी काफी खुश थे। फिर रात को जब तरु अपना काम कर रही होती है तो यहाँ हरी उसे आकर मिलता है और अब कल तरु का आखिरी दिन था, जिससे तरु भी उदास थी। खैर फिर अगले दिन आकर तरु अपना सामान लेकर जाने लगती है, पर तभी वहाँ लवन्या आकर कहती है कि अब हमारे पास और नए केसेस आने लगे हैं, इसलिए अब हम तुम्हें भी परमानेंट कर रहे हैं। ये सुनकर तरु खुश हो जाती है कि उसकी जॉब बच गई। अब रात के समय उमर से थिल्लई मिलता है और उसे तरु और गुना के खिलाफ भड़काने लगता है ताकि ये दोनों गुना और तरु को फंसा सकें। इधर गुना के घर लौटने की खुशी में पार्टी चल रही थी। तभी तरु पर हरी का कॉल आता है और वो कहता है कि मैं अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। जिस पर तरु कहते कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन हरी उसकी बात नहीं सुनता और तरु फोन काट देती है। फिर अगले दिन गुना पूरी मीडिया के सामने स्पीच दे रहा होता है। वहीं तरु पर थिल्लई और एक लड़की की प्राइवेट वीडियो आती है और यहाँ उसे याद आता है कि इस लड़की को तो उसने स्नेहा के साथ देखा था, यानी स्नेहा ने थिल्लई को शांत करवा दिया, वो भी एक लड़की के जरिए। उसी समय वहाँ हरी का तरु पर फोन आने लगता है, लेकिन वहाँ गुना तरु को स्टेज पर बुलाता है क्योंकि मीडिया तरु से भी पूछना चाह रही थी कि आप गुना को डिवोर्स दे रही हैं या नहीं। तब जोसेफ तरु से फोन लेकर उसे गुना के पास भेज देता है। वहीं हरी का तरु पर मैसेज आता है जिसमें उसने कहा था कि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जो जोसेफ सुनकर मैसेज डिलीट कर देता है, यानी अब जोसेफ हरी के साथ कुछ बुरा जरूर करेगा क्योंकि वो उसके दोस्त का घर बर्बाद कर रहा था। यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।